पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। रात तक जब हिन नहीं आती तो यन वो अपने ऑफिस चला जाता है जहां वो अपने डिवोर्स पेपर्स को तैयार करता है। इसके और वो देख ही रहा था तभी उसे फोन पर हिन का मैसेज आता है। इसमें उसने नव को फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिसे देख नव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो हिन के घर चला आता है जहां हमें पता चलता है कि नवू तो घर जमाई बनकर ही हंग फैमिली में रहता है। उसके बाद हम मिलते हैं न के फैमिली मेंबर से। इसमें है क्वीन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर हंग चेयरमैन का बेटा बमजन जो कि हिन के डैड हैं। हिन की मॉम सन्हा हिन का एक भाई है सुचियोल जिसकी वाइफ है दहाई। ग्रैंडपा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है सोली। इनकी एक आंट है जिनका नाम है बमजा जो फिलहाल तो जेल में है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। नव के लेट आने की वजह से ही इनकी माँ उसे कुछ बातें सुनाती है तो नवो उन्हें सॉरी कहता है। सचल था क्वीन मार्ट का सीईओ जहां उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी तो वो नवो को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहता है। नव उसे कहता है कि क्वीन मार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, पर सचल कहता है कि मेरे लॉयर से ये काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नवो इससे पहले कुछ कहने जाए न की माम उसे कह देती कि हाँ कहने में कितनी दिक्कत होती है तुम्हें। अब यन वो और क्या कहता वो हाँ कह देता है, जिससे हमें समझ जाता है कि हिन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, पर हिन उसके लिए स्टैंड नहीं लेती। देन हिन की माम उन दोनों से कहती है कि हम लोग चाहते हैं तुम दोनों बेबी प्लानिंग शुरू करो, जिससे पब्लिक तुम दोनों के बारे में गॉसिप करना बंद करे। और बच्चे के आने के बाद ही नव तुम 2 साल के लिए बोस्टन जाओगे अपना MBA डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इस पर नव कहता है कि मैंने कहा है ना, मुझे MBA करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हिन की मॉम कहती कि और मैंने भी कहा था कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं, ये डिसाइड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बहस को देखते हुए इनके डैड कहते हैं कि मैं सुबिन से मैं महीने में मिलना चाहूंगा। जिस उन सब लोग पूछते हैं कि ये सुबिन कौन है। इस पर हिन के डैड बताते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर यानी हेन और नबू की बेटी हंग सुबिन। जसन नबू पूछता है कि हंग सुबिन क्यों, बिग सुबिन क्यों नहीं? जसन हिन के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मॉम का सरनेम मिले? हमें ये पैट्रियार्चल सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पापा का सरनेम यूज करना काफी ओल्ड फैशन है। ये सब सुन नव अब उन्हें क्या ही कहता, चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। इस पर भी हिन नव के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहती, जिससे नव उससे काफी डिस्पिटर है। इसीलिए अपने रूम में जाते हुए यन वो हिन को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी होगी। हिन कहती है हाँ बोलो। नव कहता है कि क्या हमें बेबी प्लानिंग करना चाहिए? हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है इसके बावजूद भी, और मुझे अकेले अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। इन कहती हाँ इसमें क्या हुआ, अच्छी तो बात है। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूं? नवो कहता है बिल्कुल नहीं। इन कहती है हाँ तो बस अपने हिस्से का काम करो फिर अब्रॉड चले जाना। हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी और को हायर कर लेंगे। सिंपल और अच्छा आइडिया तो है। सुन नव कहता है कि क्या तुम थोड़ी सी भी सीरियस हो? तुम सच में बच्चा चाहती हो? इन कहती हाँ अगर जरूरत पड़ी तो। ये सब सुन नव को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहने चाहता है इससे पहले हिन को एक कॉल आ जाता है जिसमें वो अपने और नव के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करने को कहती है। स्पेशली नव के बारे में अच्छे से लिखने के लिए कहती है कि वो सील नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है जहाँ के लॉ स्कूल का वो बेस्ट लॉयर है। यह बात अगेन नव को पसंद नहीं आती तो वो उसे कहता है कि तुम ये इंटरव्यूज करना बंद करो, मैं इन इंटरव्यू से थक चुका हूँ। अगर तुम्हें इतना ही इंटरव्यू देने का मन करता है तो अकेले करो। हिन कहती है अकेले कैसे करूँ, हमारी शादी के बारे में ही सारे इंटरव्यूज होते हैं। तो यूनवू कहता है कि तुम खुद उन्हें मेरे बारे में सब बता देना, जो मन में आएगा बता देना। हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, हैप्पी मैरिड है, वैसे भी तो सब झूठ है, क्या फर्क पड़ता है? यह बोलकर वो गुस्से में घर से निकल जाता है और यही बस चुपचाप खड़ी रह कहती है। तभी उसे फिर से कॉल आता है। इसमें हिन कहती है कि उनके कौन से फोटोज को पब्लिश करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर नव तो गुस्से में चलकर ही घर से बाहर निकल जाता है। इधर हिन का भाई सचल गार्डन में घूम रहा था, तभी हिन आकर उसे खींचकर एक टपली मारती है। सचल पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रहो? हिन कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर करने की? ये बोलकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। वहीं सचल तो डर के मारे पीछे भागने लगता है तो हिन उसकी थोड़ी पिटाई कर देती है। न उससे वर्न करती है कि फ्यूचर में नव को कभी ऑर्डर देने के बारे में मत सोचना, या अगर कभी तुमने उसे डिसरेटर रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सचल डर के मारे उसकी बात मान जाता है
तो यन यहाँ से जाने लगती है, जिसे देख सचल कहता है कि तुम खुद तो से इतना बुल किया करती हो और मुझ पर गुस्सा उतार रही हो, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। जो सुनहिन रुक जाती है पर उसके पीछे मुड़ने से पहले ही सचल उसे सॉरी कहकर भाग जाता है। दिन इधर हम नव को देखते हैं जो अपने फ्रेंड यांग के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गया था। यांग उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हिन को डिवोर्स देने से पहले एक और बार अच्छे से सोच लो। नवो अपना सर नीचे किया हुआ था, जिसे देख पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो। नवो तो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो और ज्यादा क्यूट लगता हूँ और उसने ने कहा था कि मेरी क्यूटनेस मेरी सबसे पावरफुल वेपन है। यांग पूछता है किसने कहा था। यनवो कहता है कि हिन ने कहा था। हिन का नाम लेते ही उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और इन 3 सालों में उसने जो कुछ भी झेला है वो सब बताते हुए यनब तो एकदम रो ही पड़ता है। बताता है कि उसने कहा था कि मैं क्यूट हूँ। या कहता है कि बस कर जाब ज्यादा हो रहा है। यनब तो रोते हुए कहने लग जाता है कि मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, मेरी क्यूटनेस से वो इम्प्रेस क्यों हुई, मैंने उसका दिल क्यों धड़काया और पता नहीं मुझे भी उससे प्यार क्यों हुआ जिस वजह से मैंने अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर ली है। अगर मैं क्यूट नहीं होता तो वो मुझसे शादी नहीं करती, पता नहीं गॉड ने मुझे इतना क्यूट क्यों बनाया। यांग की चल अब बहुत हो गया, घर चलते हैं, मेरी वाइफ भी घर पर वेट कर रही होगी। शनम तो और जोर से रोते हुए कहने लग जाता है कि मुझे घर नहीं जाना है, तू चला जा। यांग कहता है तुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं। यन वो कहता है कि तू चला जा, मुझे कोई ना कोई आकर सही सलामत घर पहुंचा देंगे। यांग पूछता है कौन ले जाएगा। यन वो कहता है कि वो लोग कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है थोड़ी दूर बैठे 2 आदमियों पर, तो वो यांग को उन्हें दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों मुझे घर पहुंचा देंगे। यांग कहता है कि तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कोई अनजान लोग तुम्हें क्यों ले जाएंगे। यनब कहता है देखना चाहेगा। ये बोलकर वो उठ जाता है तो वो दोनों भी उठ जाते हैं। नबू के बैठने पर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। इस तरह 2-3 बार वो उठता बैठता है तो ये 2 आदमी भी उसके साथ उठते बैठते हैं, जिन्हें देखकर यांग हैरान रह जाता है। नैन वो उसे बताता है कि मैंने जितनी बार भी इनसे डिवोर्स लूं या नहीं ये डिसाइड करने के लिए पत्तियां तोड़ी है, जवाब में हर बार नहीं ही आता है। या कहता है कि तो समझ लो किस्मत भी तुम दोनों को अलग नहीं होने देना चाहती। एंड वो अपना रोना कंटिन्यू रखता एंड कहता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साइड नहीं है, इवन एक पत्ती भी मेरे साइड नहीं है। अब उसका रोना धोना देखकर यांग भी अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमेशा उस पर काफी गुस्सा करती है। सुन युनवू को अब उसके लिए बुरा लगता है तो उसे कहता है कि जा भाई तू घर चला जा, वरना बेकार में तुझे भी अपनी वाइफ से डांट पड़ेगी। ये बोलकर वो अकेले ही रोने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अकेले ही चलते हुए घर की ओर जाने लगता है, ये चिल्लाते हुए कि कौन कहता है कि प्यार खूबसूरत होती है, इस प्यार ने मेरी लाइफ का वाट लगा रखा है। तभी वो उन दोनों को अपने पीछे आते हुए देखता है तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि अबे जाओ ना तुम दोनों, मैं क्या अब शांति से रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। जसुन वो दोनों दूसरी ओर जाने लगते हैं तो यन वो सैड सॉन्ग गाता हुआ घर की ओर जाने लगता है। तो घर पहुंचकर वो हिन के रूम की ओर आने लगता है। इन भी जाग रही थी, जो युनवू के पैरों की आवाज सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास आती है ताकि अगर युनवू दरवाजा नॉक करे तो वो खोल सके। इधर यन वो काफी देर तक न के रूम के बाहर ही खड़ा रहता है, पर वो उसके रूम में नहीं जाता। पीछे लौटकर वो अपने रूम चला आता है। उसके रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हिन भी अपने बेड पर वापस आ जाती है। इससे हमें ये बात तो समझ जाती है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। तो हिन अपने लैपटॉप में नबू के ही फोटोज देखने लगती है। नव का स्माइल करता हुआ फोटो देख वो रियलाइज तो करती है इसने कितने टाइम से नव को अपने सामने स्माइल करता हुआ नहीं देखा। वहीं अगले दिन नव जेल आता है। इनके आंट बोमजोजा की 3 शादी हो चुकी है, पर सबको उसने कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स दे दिया था। इसने कंपनी के पैसों का घोटाला किया था, इसके बारे में चेयरमैन को पता चल गया था। इससे बोमजीर में चेयरमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि सियोल ही ने चेयरमैन को बताया होगा, इसीलिए बोमजीर अटैक कर दिया था। इससे गुस्सा होकर चेयरमैन ने बोमजीर, अब उन्हें बोमजीर की फिक्र हो रही थी, इसीलिए उन्होंने नव को यहाँ उनकी बेल कराने के लिए भेजा था। तो आज ही हेन की ग्रैंड माँ यानी चेयरमैन की वाइफ का डेथ एनिवर्सरी था, तो उनकी मेमोरियल सर्विस पे सभी लोग आए थे। तो यहाँ हमें चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे बोमसियो के बारे में पता चलता है, जिका अपने डैड यानी चेयरमैन के साथ झगड़ा होने की वजह से अब्रॉड चला गया था और आज वो भी मेमोरियल सर्विस में आने वाला था। इसी के साथ हंग फैमिली के सारे सन इन लॉज आए होते हैं, क्योंकि हंग फैमिली का ये ट्रेडिशन की मेमोरियल सर्विस में हंग फैमिली में जितने भी सन इन लॉज हैं वो सभी मेमोरियल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्पेशली सारा खाना बनाते हैं। तो ना सुजल के जितने भी सारे कजन्स थे उन सबके हस्बैंड एंड इवन नव भी उनके साथ मिलकर सारी तैयारी कर रहा था। जहां हमें पता चलता है कि हंग फैमिली के सारे सन इन लॉज का सेम हाल था। सभी लोग इस हंग फैमिली से बहुत परेशान थे, लेकिन इन सभी को युनवू के लिए ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि ये सभी तो हिन के दूर के कजन सिस्टर्स के हस्बैंड थे। पर युनवू
हिनवू तो इस पूरे क्वीन ग्रुप के सीईओ का हस्बैंड था, इसीलिए उसे कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। तो नफन सबको गॉसिप छोड़कर काम में ध्यान देने के लिए कहता है। इधर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सियोल ही भी पहुंच जाती है, जिन्हें यहाँ कोई ज्यादा पसंद तो नहीं करता था और चेयरमैन की वजह से कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता था। तो कुछ ही देर में मेमोरियल सर्वे शुरू होती है, लेकिन उसी के दौरान बमजा एंट्री मारती है, जो आते ही यहाँ पर हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली उसे अपने डैड यानी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। वो तो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि इसी सियोली ने हमारी मॉम को मारा है और तुम लोग इसे मेरी मॉम की मेमोरियल सर्विस में कैसे एंट्री दे सकते हो। वो अपने डैड अपने भाई से यही सब कहने लग जाती है। हेन के डैड उसे समझाते हैं कि हमारी मॉम की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, मैं सियोली की वजह से नहीं हुई। पर बमजा अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आया था, हमारी मॉम को इसी ने मारा है। बमजा अपने मॉम के भाई यानी कि अपने मामा से कहती है कि आपको मेरी बातों पर बिलीव करना ही होगा कि आपकी लाडली बहन को इसी सॉली ने मारा है। मामा जी भी उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली में सभी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और एक नॉर्मल हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। तो ही इनके डैड उसे शांत कराते हैं और इस मेमोरियल सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं। चेयरमैन का बड़ा बेटा गेट के बाहर ही था, इसे ऊपर से चेयरमैन देखकर कहते हैं कि ये बस यहाँ पे नाटक करने आया है, इसे बस यहाँ आकर अपनी फोटो खींचा नहीं थी, जिससे हमें समझ जा है कि इन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। अब आज ही नव के डैड का बर्थडे था, लेकिन इस मेमोरियल सर्विस की वजह से हंग फैमिली के किसी भी दामाद को इस घर से बाहर जाने का अलाउड ही नहीं था, जिस वजह से नवो को यहीं पे रहना पड़ता है। डायरेक्टर जोक के कोई पुराना एम्प्लॉय था जिन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया था। इनके डैड को उन पर डाउट था कि ऐसे अचानक से उनका रिजाइन करना काफी सस्पिशंस, किसी भी तरह से हमारी फैमिली को धोखा दिया है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वाले को मैं सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता बल्कि कि उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। नवो कहता है कि उन्होंने इतने सालों से आपकी कंपनी में काम किया है, उन्हें इतना बुरा ट्रीट करना अच्छा नहीं होगा। जसुन हिन के डैड जो गुस्से से उसे देखते हैं, यन वो तो डर ही जाता है। डैड उसे कहते हैं कि इसके जरिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ, उसका हाल क्या होगा। जो सुन नव तो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था। तो अगर कहीं इन्हें इनको डिवोर्स देने के बारे में पता चला तो ये नवो की क्या हालत करेंगे। यही सब सोचकर हिनवो तो और ज्यादा डरने लग जाता है। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। तो अब हिनवो आगे क्या करेगा देखेंगे अगले पार्ट में।